हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12 आर्ट साइड जो बच्चे हैं उनका ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है यानी कि भूगोल जो सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर नंबर 2 विश्व जनसंख्या का एक टॉपिक देखेंगे। और वो टॉपिक है आपका प्रवास, प्रवास के प्रकार, प्रवास के परिणाम। तो ये फ्रेंड्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स समझते हैं प्रवास क्या होता है। तो सबसे पहले इसको मैं एक नॉर्मली लैंग्वेज में आपको समझा दूं, किताबी लैंग्वेज से अलग। प्रवास का मतलब होता है एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाना। जैसा आपने देखा होगा कि लोग गांव से उठकर शहरों में आके बस जाते हैं, शहरों में आके रहने लगते हैं। या कुछ लोग जो यूपी से हैं, बिहार से हैं, एमपी से हैं, उत्तराखंड से हैं, वो लोग दिल्ली में आकर बस गए हैं, तो उन्होंने प्रवास कर लिया है। या कुछ लोग भारत के लोग अमेरिका में जाके बस गए हैं, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में जाके बस गए हैं, कुछ लोग कनाडा में जाके बस गए हैं, कुछ लोग दुबई में जाके बस गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने वहाँ पर अपना प्रवास कर लिया है। तो ये चीज़ क्या होती है, प्रवास। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब किताबी लैंग्वेज के हिसाब से देखते हैं फ्रेंड। तो प्रवास का अर्थ है जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगना। ठीक है फ्रेंड। तो ये क्या होता है आपका प्रवास, यानी कि किसी जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगना, इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रवास। ठीक है। तो यह प्रवास आपका स्थायी और अस्थायी भी हो सकता है। स्थायी का मतलब क्या होता है, परमानेंट, और अस्थायी का मतलब क्या होता है, नॉन परमानेंट। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि परमानेंट जाके रहने लगते हैं वहाँ पर। ठीक है। और कुछ लोग होते हैं कि परमानेंट नहीं रहते, वो कुछ इंटरवल के लिए रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग दिल्ली में वर्क करते हैं, या मुंबई में वर्क करते हैं, या बेंगलोर में वर्क करते हैं, या इंदौर में वर्क करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि नौकरी के लिए जाते हैं और वहाँ जाके रहने लगते हैं। लेकिन जब उनकी नौकरी वहाँ से चेंज होती है तो वो लोग क्या करते हैं, अपने उस जगह को बदल देते हैं। ठीक है। तो ये होता है आपका अस्थाई। और जो आपका अस्थाई है, और जो स्थाई है वो क्या है आपका, कि जैसे बाई चांस कोई लोग बिहार के रहने वाले थे और वो दिल्ली में आके रहने लगते हैं। ठीक है। तो अब वो बिहार को भूल गए, वो उनको ये भी नहीं पता कि हमारा घर कहाँ है या क्या है। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना परमानेंट दिल्ली में मकान बना लिया और दिल्ली में रहने लगे हैं। तो ये क्या होता है आपका स्थायी प्रवास। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं प्रवास के प्रकार। तो देखिए 5 प्रकार हैं आपके, वैसे तो 6 हैं लेकिन 5 प्रकार हैं, उनको देख लेते हैं। एक होता है स्थानीय प्रवास। स्थानीय प्रवास क्या है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मतलब एक होता है कि जैसे आप बोलते हैं ना, मूल निवासी कहाँ के हैं, आप रहने वाले कहाँ के हैं। तो ये क्या होता है आपका स्थायी, यानी कि आप जिस जगह के आप रहने वाले थे। ठीक है। जैसे बहुत से लोग क्या है, दिल्ली में यूपी के रहने वाले हैं, बहुत से लोग दिल्ली में एमपी के रहने वाले हैं। तो उनका जो स्थानीय प्रवास था वो क्या था, एमपी, क्योंकि वो एमपी से उठकर आए थे। या यूपी में जो भी उनका ज़िला है, जैसे कानपुर है, इलाहाबाद है, तो वो इलाहाबाद के लोग रहने वाले थे और वो दिल्ली में आके अब बस गए। लेकिन उनका जो स्थानीय प्रवास था वो क्या था, इलाहाबाद था। एक होता है अंतर्राज्यीय प्रवास। अंतर्राज्यीय प्रवास क्या होता है कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके बस जाते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं उत्तराखंड के, वो उत्तर प्रदेश में आके बसे हुए हैं, तो वो क्या हो गया उनका अंतर्राज्यीय प्रवास। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है कि जैसे भारत के कुछ लोग अमेरिका में जाके बस गए, भारत के कुछ लोग कनाडा में जाके बस गए, भारत के कुछ लोग दुबई में जाके बस गए। तो ये क्या है, इनका अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जाकर रहने लगना। फिर नेक्स्ट है अंतर महाद्वीपीय प्रवास। तो अंतर महाद्वीपीय प्रवास क्या होता है, एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाकर बस जाना। जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो प्यारा भारत है वो कहाँ पर है, ये एशिया महाद्वीप में है। ठीक है। तो कुछ लोग क्या है, भारत से यूरोप में जाके रहने लगे। जैसे यूरोप में कहाँ, फिनलैंड में रहने लगे, लंदन में रहने लगे। तो ये लंदन और फिनलैंड किस में आते हैं, ये आपके यूरोप द्वीप में आते हैं। तो एशिया के कुछ लोग उठ के क्या हुए, वो यूरोपीय द्वीप में जाके रहने लगे। या एशिया के कुछ लोग जो है वो अमेरिकी द्वीप में जाके रहने लगे। या ऑस्ट्रेलिया के कुछ लोग जो हैं वो भारतीय एशिया महाद्वीप में जाकर रहने लगे। तो इस तरह के प्रवास को हम क्या बोल देते हैं, अंतर महाद्वीपीय प्रवास। फिर नेक्स्ट आती है कैटेगरी फ्रेंड, स्थानीय और अस्थानीय प्रवास। ये मैं आपको बता चुका हूँ। स्थायी क्या होता है, परमानेंट प्रवास करना, और क्या होता है अस्थायी प्रवास का मतलब होता है कुछ टाइम इंटरवल के लिए प्रवास करना। ठीक है। तो जनसंख्या का प्रवास एक ऐसी घटना है जिससे दो देश या प्रदेश या क्षेत्रों में जनसंख्या के आकार, वितरण, संरचना पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है फ्रेंड। देखिए प्रभाव क्या कर पड़ता है, अगर बाई चांस आप ये देखिए कि अगर आप बाई चांस इलाहाबाद के रहने वाले हैं, ठीक है, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के रहने वाले हैं, और आप प्रयागराज से उठकर दिल्ली में आके रहने लगें। ठीक है। तो दिल्ली में क्या होगा,
कि अगर बहुत से लोग इलाहाबाद से दिल्ली में आके बस जाएं तो इलाहाबाद की जनसंख्या तो होगी कम, क्योंकि वहाँ के लोग कम होते जा रहे हैं, और दिल्ली की जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक है, वितरण, यानी कि वितरण का मतलब क्या होता है, कैसे लोग डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, तो बहुत से लोग इलाहाबाद के क्या हुए कि दिल्ली में जाके रहने लगे, बहुत से लोग इंदौर में जाके रहने लगे, बहुत से लोग शिमला में जाके रहने लगे। ठीक है, तो इसका वितरण हो गया, यानी कि अलग अलग जगह पर लोग जाकर बसने लगे। ठीक है, और संरचना का मतलब क्या है कि किस तरीके से रह रहे हैं। ठीक है, वो घर मकान बना के रह रहे हैं, या अपना किराए पे रह रहे हैं, या अपना किसी टेम्परेली होटल्स वगैरह में रह रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। फिर नेक्स्ट है, प्राचीन काल में मानव अपने उद्गम क्षेत्रों से बाहर का प्रवास करते रहे हैं। देखिए क्या है, आप जानते हैं कि जो इंसान है इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, अफ्रीका देश से, अफ्रीका में एक देश है वहाँ से हुई थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो इंसान की जो पुराने ज़माने में नस्ल थी वो क्या हुआ, धीरे धीरे अफ्रीका से बाहर निकली, एशिया महाद्वीप में फैली, एशिया द्वीप महाद्वीप में फैलने के बाद यूरोप में फैली। इस तरीके से क्या है कि ये पूरी दुनिया में प्रवास कर गए, पूरी दुनिया में बसने लगे। उसी तरीके से क्या है, बहुत साल पहले अंग्रेज क्या थे, अंग्रेज भारत में आए, तो कुछ आज भी ऐसे लोग हैं कि जो किसी ज़माने में आज से 10, 12, 15, 20 पीढ़ी पहले वो क्या थे कि वो ब्रिटेन के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे, लेकिन आज उनकी जनरेशन यहाँ हिंदुस्तान में रह रही है, नेपाल में रह रही हैं। ठीक है, और आपके पाकिस्तान में रह रही हैं। तो इस तरीके से क्या है कि इंसान भी अपने जहाँ का वो होता है, वो एक कुछ टाइम इंटरवल बाद वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं से निकला हुआ होता है और वो अपनी जगह बदलता रहता है। ठीक है फ्रेंड, अब स्थायी और अस्थायी प्रवास को समझ लेते हैं। ठीक है, तो अस्थायी प्रवास क्या होता है, अल्पकाल के लिए होने वाले प्रवास अस्थायी प्रवास कहलाता है। यानी कि छोटे टाइम के लिए रहने का, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई बिहार का बंदा है, वो दिल्ली में जॉब कर रहा है, तो दिल्ली में रेंट पर रह रहा है, किराए पर रह रहा है। जब उसकी जॉब बाई चांस दिल्ली से उसका ट्रांसफ़र हो गया इंदौर में, ठीक है, तो इंदौर चला गया वो, तो इंदौर में जब वो चला गया तो क्या हुआ कि उसने दिल्ली का प्रवास छोड़ा अपना और इंदौर में जाके वो रहने लगा। ठीक है, बाई चांस उसके बाद क्या हुआ, उसका ट्रांसफ़र कानपुर में हो गया, तो उसके बाद क्या किया उसने, इंदौर से उसने अपना घर मकान छोड़ा और वो अब कानपुर में रहने लगा। तो इस तरीके के, यानी कि छोटे टाइम के लिए, अल्प का मतलब होता है छोटा, तो छोटे समय के लिए होने वाला प्रवास अस्थायी प्रवास कहलाता है। अब फ्रेंड देखते हैं स्थायी प्रवास। स्थायी प्रवास क्या होता है, दीर्घकाल या सदा के लिए होने वाले प्रवास स्थायी प्रवास कहलाते हैं। दीर्घकाल का मतलब क्या होता है, बहुत लंबे समय के लिए। अल्प का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो बहुत लंबे समय के लिए या सदा के लिए होने वाला प्रवास को हम क्या बोल देते हैं, अस्थायी प्रवास। जैसे आप देखेंगे कि बहुत से लोग कानपुर के हैं, ठीक है, बहुत से लोग देहरादून के हैं, बहुत से लोग नैनीताल के हैं, जो दिल्ली में रह रहे हैं या कानपुर में रह रहे हैं, या कहीं के भी लोग कहीं पर रह रहे हैं और वो परमानेंट रहने लगे, बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, उनकी एक जनरेशन गुजर गई, 2 जनरेशन गुजर गई। तो इस तरीके के हम प्रवास को क्या बोलते हैं, स्थायी प्रवास। ठीक है, अब प्रवास के फ्रेंड्स परिणाम देख लेते हैं कि प्रवास से परिणाम क्या होते हैं, मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो देख लेते हैं। पहला है सांस्कृतिक प्रभाव, दूसरा है जनसांख्यिकी परिणाम, तीसरा है आयु वर्गों के परिणाम, चौथा है पारस्परिक उन्नति और वैज्ञानिक ज्ञान का आदान प्रदान। तो ये इफेक्ट पड़ते हैं, अब इनको हम इफेक्ट को हम डिटेल में देखेंगे। तो फ्रेंड्स सांस्कृतिक प्रभाव क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, बाहर से आने वाले अप्रवासी लोग अपने साथ अपनी संस्कृति भी लाते हैं तथा उस देश की संस्कृति को भी प्रभावित करते हैं। देखिए, इसका एक बेस्ट एग्जांपल समझिए कि यूपी ईस्ट में और बिहार में क्या होता है, छठ पूजा बनाई जाती है। ठीक है, तो इनके कल्चर का पार्ट है ये। वहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है, ये भी इनके कल्चर का पार्ट है। वहाँ पर उनका जो ड्रेसिंग का यानी कि जो कपड़े जो पहनते हैं वो भी उनकी संस्कृति का पार्ट है, और वो कुछ खाना वगैरह बनाते हैं अपना, तो वो भी इनकी संस्कृति का पार्ट है। तो क्या होता है कि जब ये लोग दिल्ली में आके रहने लगते हैं तो ये अपनी संस्कृति भी साथ में लेकर आते हैं। ठीक है, और वहाँ की संस्कृति को भी प्रभावित करते हैं। आपने देखा हो दिल्ली में क्या होता है, छठ पूजा नहीं बनाई जाती, यहाँ पर कुछ और चीज़ बनाई जाती है। और लेकिन जब बिहार के और यूपी के लोग दिल्ली में जाकर रहने लगते हैं तो वो अपनी संस्कृति यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ के लोग भी धीरे धीरे क्या होते हैं, उनकी संस्कृति को देख करके वो भी इनकी चीज़ करने लगते हैं। जैसे कि बिहार में कोई अच्छी चीज़ है, जैसे लिट्टी चोखा बहुत चलता है यूपी ईस्ट में और बिहार में, तो वो दिल्ली के लोग भी खाने लगते हैं इसको, उनको भी अच्छा लगता है। ठीक है, वहाँ के बिहार के और यूपी ईस्ट के लोग क्या करते हैं, छठ पूजा बनाते हैं। तो दिल्ली में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं, वो भी छठ पूजा बनाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है।
ठीक है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, यूरोपियन सभ्यता, भाषा, संस्कृति, रहन सहन का प्रभाव भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि देश पर भी है। यानी कि देखा होगा आपने, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था जब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, ये सारे एक जैसे देश थे। जबकि आपका जो बांग्लादेश और पाकिस्तान है ये तो भारत का हिस्सा था। तो आज भी आप देखेंगे कि जो अंग्रेज भारत पर राज करके गए थे उनका रहन सहन, कुछ खाने पीने का स्टाइल, जैसे आइसक्रीम हमारे देश में नहीं खाई जाती थी या अंग्रेज़ों की देन थी, तो आज भी हम उस आइसक्रीम को खा रहे हैं। ठीक है। और हम जैसे वो कोट पैंट पहनते थे, हम भी कोट पैंट पहन रहे हैं, जबकि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी संस्कृति में तो कुर्ता पजामा, धोती वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया, आदान प्रदान कर रखा है, और आज भी जो यूरोपीय जो प्रभाव है वो आज भी हमारे देश पर है। तो संस्कृति का आदान प्रदान होता है। फ्रेंड नेक्स्ट देख लेते हैं, जनसंख्यीय परिणाम। तो देखिए, जिस देश की जनसंख्या, इसको फ्रेंड ध्यान से देखिएगा, इसलिए मैंने इसको कलर्ड कर रखा है। जिस देश की जनसंख्या दूसरे देश में जाती है उस देश की जनसंख्या का दबाव कम होता है। यानी कि अगर भारत की जनसंख्या, यानी कि भारत के लोग अरब देशों में चले गए, अमेरिका चले गए, यूरोप देशों में चले गए, तो इससे क्या होगा, भारत की जनसंख्या कुछ कम होगी। ठीक है। लेकिन जिस देश में जनसंख्या दूसरे देश से आती है वहाँ जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है। तो जैसे आप देखेंगे कि अमेरिका में इस टाइम जनसंख्या बहुत हो गई है। कई बार वो इंडियंस को बोलते हैं कि हम अब नए इंडियंस को वीज़ा नहीं देंगे, कनाडा में वीज़ा नहीं देंगे। तो क्या होता है कि जिस देश से लोग निकल के जा रहे हैं उस देश की तो जनसंख्या कम होती है, और जिस देश में जा रहे हैं जिस देश की जनसंख्या बढ़ती है, यानी उस पर उसका दबाव बढ़ता है। आयु वर्गों का परिणाम देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए, जिस देश में जनसंख्या दूसरे देश में जाती है उसमें जाने वाले अधिकतर युवा होते हैं। जिस देश में बच्चे व वृद्धों की जनसंख्या बढ़ जाती है तथा क्रियाशील जनसंख्या कम हो जाती है। ठीक है। इसका फ्रेंड एक ये देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे उत्तराखंड में पहाड़ हैं, और पहाड़ों पे क्या है, कोई कमाई के साधन नहीं है, आपदाएं आ जाती हैं, पहाड़ लैंडस्लाइड हो गया, पहाड़ नीचे गिर गई, बारिश हुई, तो जैसे आपने केदारनाथ में देखा होगा बहुत बड़ी ट्रेजिडी हो गई थी। तो छोटे मोटे वहाँ पर चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर जो गरीब देश होते हैं, जो गरीब स्टेट हैं, जहाँ पे आय की कोई फैक्ट्रीज वगैरह नहीं लगी होती, आय के स्रोत नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, उनके जो युवा वर्ग होता है, यानी कि कमाने वाला जो युवा होता है, वो वहाँ से निकल के क्या करता है, ऐसी जगह पे जाता है जहाँ उसको नौकरी चाकरी मिलती है। ठीक है। तो नौकरी चाकरी मिलती है, तो जहाँ का वो है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, बूढ़े लोग और बच्चे लोग रह जाते हैं। और ये जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं ये काम को करने में असहमत होते हैं। जैसे उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है। बच्चे 10-100 किलो वजन तो नहीं उठा पाएगा बच्चे, या 50 किलो, ना बूढ़े उठा पाएंगे। ठीक है। युवा ही 50 किलो वजन उठा लेंगे। ठीक है। तो लेकिन ये 50 किलो वजन जो उठाने वाले हैं, एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ आपको कि ये 50 किलो वजन उठाने वाले जो लोग हैं ये दिल्ली चले गए नौकरी करने, या लखनऊ चले गए, या कानपुर चले गए, ठीक है, या नोएडा चले गए। तो क्या हुआ कि यहाँ पर जहाँ के वो रहने वाले हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर जो है बच्चे और बूढ़े ही रह गए हैं। बहुत सी जगह पर क्या होता है कि बच्चों को भी अपने साथ ले जाते हैं, उनके बूढ़े माँ बाप ही रह जाते हैं। जैसे आप उत्तराखंड में देखेंगे, इसका बेस्ट एग्जांपल है, उत्तराखंड में कई जगह पर आप गाँव में जाएंगे तो वहाँ उनके बड़े बूढ़े ही मिलते हैं। ठीक है। उनकी एज बहुत ज़्यादा होती है, वो अपना खाना बनाते हैं। बच्चे उनके क्या होते हैं, वहाँ दिल्ली में, नोएडा में, कानपुर में, इंदौर में काम करते हैं, वहाँ से उनको पैसा भेज देते हैं जिससे कि उनका खर्चा चलता रहे। ठीक है। और जैसे आप बहुत से आप गांव में भी देखेंगे, अपने भी गांव में देखें, बहुत से लोग क्या होते हैं, कमाने वाले और शहरों में निकल जाते हैं। गांव में उनके बड़े बूढ़े या माँ बाप ही बचते हैं। ठीक है। अब पारस्परिक उन्नति देख लेते हैं। उन्नति का मतलब क्या होता है, तरक्की आना। ठीक है। तो स्थानांतरण से कभी कभी दोनों देशों व क्षेत्रों का लाभ होता है। यानी कि क्या होता है कि अगर इंडिया से कुछ लोग दुबई चले गए पैसा कमाने, तो इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ, इंडिया को 2 फ़ायदे होंगे। एक तो है कि जनसंख्या कम होगी। ठीक है। सरकार के पास नौकरी कम है, तो सरकार के ऊपर से नौकरी देने का प्रेशर हट गया, जनसंख्या भी थोड़ी कम हुई। ठीक है। उस देश का क्या फ़ायदा हुआ, जैसे दुबई में गए, दुबई में लोग काम करने वाले कम है, वहाँ की जनसंख्या कम है, और वहाँ बिजनेस है, वो पूरे दुनिया का ट्रेड सेंटर है वो। तो वहाँ पर क्या हुआ, उस देशों को काम करने के लिए आदमी चाहिए थे, उनको आदमी मिल गए, और यहाँ से जो नौकरी देने का सरकार पे दबाव था वो भी कम हो गया। दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि ये लोग जो भारत से दुबई में गए हैं वो लोग वहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, और पैसा कमाने के बाद क्या करते हैं, वो भारत में भेजते हैं अपने माँ बाप को, जिससे क्या होता है कि भारत की इकोनॉमी बढ़ती है, भारत देश का पैसा आता है। ठीक है। तो जो लोग स्थानांतरण से कभी कभी दोनों देशों व क्षेत्रों का लाभ होता है। जो लोग बाहर जाते हैं वे वहाँ विकास में सहायक होते हैं।
जब वे अपने कमाया धन अपने देश में भेजते हैं तो उस देश का भी लाभ होता है, यानी कि भारत में पैसा आया तो भारत का भी लाभ होगा। अब फ्रेंड देख लेते हैं वैज्ञानिक ज्ञान का आदान प्रदान। ठीक है, तो जन के प्रवास से इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक व तकनीक विशेष दूसरे देशों में जाते हैं और वहाँ के वैज्ञानिक ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। देखिए अमेरिका में आपने सुना होगा, अमेरिका में जो नासा है, नासा संस्था है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे इंडियंस हैं वहाँ पर। ठीक है, तो क्या होता है कि जो इंडिया में वैज्ञानिक वगैरह हैं, वो वैज्ञानिक वहाँ पे नासा में जाते हैं, उनको सैलरी अच्छी मिलती है और वो अपना ज्ञान उस देश को देते हैं, उनकी तरक्की करते हैं और कुछ वहाँ से सीख कर भी आते हैं। कुछ लोग जैसे नासा में काम कर रहे थे इंजीनियर, वो इसरो में आ जाते हैं, तो इसरो का भी फ़ायदा हो जाता है। यानी कि क्या होता है, ज्ञान का आदान प्रदान होता है। बहुत से देश ऐसे हैं कि जहाँ पर डॉक्टरों की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे आपका जापान है, वहाँ डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है। जितने आपके अरबिक कंट्री हैं, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई, तो इन सब में डॉक्टरों की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस हैं जो वहाँ पर डॉक्टर कर रहे हैं। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, ये लोग वहाँ के लोगों को भी डॉक्टरी सिखाते हैं, वो भी सीखते हैं और वहाँ के कुछ जो डॉक्टर हैं वो यहाँ के डॉक्टरों को भी कुछ ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान का भी आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो जिससे पिछड़े व विकासशील देशों को भी वैज्ञानिक उन्नति का लाभ मिलता है। देखिए बहुत से जो अफ्रीकन देश हैं, जैसे सूडान, नाइजीरिया हो गया, तो ये देश क्या हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं या विकास नहीं है। जब भारत के लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे बिजनेस करने, वहाँ पर फैक्ट्री वगैरह सेटअप करेंगे, तो उन लोगों का भी फ़ायदा होगा, उनको रोज़गार मिलेगा। साथ साथ क्या होगा कि जो भारत के लोग हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो वैज्ञानिक ज्ञान का भी क्या होता है, आदान प्रदान होता है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कोरोना से आप बच कर रहें, अपने घर पर ही रहकर पढ़ाई करें। थैंक यू फ्रेंड्स।